नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो पहले देख लेते हैं कि हमने कल क्या कहा था। तो हमने कल कहा था कि जैसे 39,200 के नीचे मार्केट निकलेगा तो हम यहाँ एक पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हमने वैसा नहीं किया, क्योंकि हमें जब पहली मार्केट की कैंडल बहुत बड़ी बन गई, ऊपर की साइड भी टच किया और नीचे की साइड भी टच किया, और उसके बाद तीसरी कैंडल ए रेड कैंडल पूरी बन गई। जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हो गई यहाँ, तो वही हमने एक पुट साइड की पोजीशन बना ली और यहाँ हमें 45 पॉइंट का एक अराउंड ट्रेड मिल चुका था। और हम ट्रेड टेलीग्राम चैनल पे भी ए ट्रेड दिया था, तो आपको मैं वो ट्रेड दिखाता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ये सुबह ही ट्रेड हमने एक दिया था 39,300 का, एग्जैक्ट 9:28 पे दिया था और इसने 400 से 445 तक हाई बनाया और हमें यहाँ 45 पॉइंट मिल गए। और उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं दिया ग्रुप पे, क्योंकि हम आज ज़रा बिजी थे कोई। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे लर्निंग चैनल पे भी हमने 2 ट्रेड दिए थे, नहीं सॉरी, एक निफ्टी का दिया था और एक बैंक निफ्टी का दिया था। बैंक निफ्टी ट्रेड तो इतना जैकपॉट ट्रेड लगा था हमारे प्रीमियम चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये जूम तो नहीं हो सकता है, मुझे लगता है 39,500 का पुट कॉल हमने 9:50 के आसपास दिया था, तो अराउंड 160 पॉइंट वहाँ वही हमें मिल गए थे। और वहाँ हमने ट्रेल सेल करने के लिए कहा था, तो वहाँ से ट्रेल होने के बाद भी हमें 580 के आसपास गए हो। तो आप देख सकते हैं हमारे लर्निंग के चैनल के ट्रेड भी कितने अच्छे होते हैं। तो चलो देखते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी कल के लिए क्या कर सकता है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी हमने कहा था कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद जैसे 39,600 को क्रॉस कर देगा तो हमें एक अच्छी सी मूवमेंट मिल सकती है ऊपर की साइड, क्योंकि ये पूरे कल के फ्राइडे का कंसोलिडेशन ब्रेक होने वाला था 39,600 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 39,600 यहाँ ब्रेक कर दिया मार्केट ने और हमें यहाँ एक अच्छा सा ट्रेड मिल गया। लेकिन हमने ए बी ट्रेड पहले ही लिया था, क्योंकि यहाँ एक इतनी बड़ी हैमर बनी थी। यहाँ एक हमें सिग्नल मिला और दूसरा सिग्नल हमें क्या मिला कि मार्केट ए रेड कैंडल बनी हुई है ना, ये यही से नीचे आने लगी और यही जाने के बाद कंसोलिडेशन 1 2 3 कैंडल यहाँ कंसोलिडेशन किया और एग्जैक्टली एक कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद हमने एक कॉल की पोजीशन यहाँ बना ली। हमने वो लर्निंग चैनल पे भी ये ट्रेड दिया था, तो हमें अराउंड यहाँ 150 पॉइंट मिल गए। टोटल हमने 180 पॉइंट कैप्चर कर लिए थे, लेकिन हम जो मुझे मिले वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 39,600 के ऊपर हमें कितना अच्छा ट्रेड मिला था। तो चलो देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी क्या कर सकता है और कैसे कामकाज कर सकता है। तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद पहले देख लेते हैं। ये रेंज होगी हमारी 40,000 और 39,800। इसी के बीच में ओपन होने के बाद जैसे ही 40,000 क्रॉस कर देगा मार्केट, तो हम यहाँ फिर से कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं और हमारे ऊपर के साइड टारगेट हो गए 40,070, 40,280, 40,450, 40,560, 40,670, 40,850 और 41,140। आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए दोस्तों, आपको जरूर हेल्पफुल होंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के साथ डाउन साइड क्या हो सकता है। और डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 38,800 के नीचे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है इसके नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो 38,800 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हम नीचे के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है कल से आ रही है, इसका एक हमें टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो ये सपोर्ट आ सकता है हमें अराउंड 39,650 के आसपास। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 39,650 के आसपास, अराउंड हमारे यहाँ 150 पॉइंट फर्स्ट टारगेट होगा। तो उसके 39,650 के नीचे हमारे टारगेट हो गए 39,500, 39,370 और 39,150। इसके नीचे भी हमारा आखिरी टारगेट होगा 38,900 के आसपास। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए दोस्तों। तो अब देख लेते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो गैप अप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40,200 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं गैप अप हम। यहाँ हमें थोड़ी देर एक कैंडल बनने देनी चाहिए। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी
और दूसरी कैंडल जैसे इसके ऊपर निकलेगी तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बनी और दूसरी कैंडल उसके नीचे निकली तो हमें थोड़ी देर देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ यही 40,000 के आसपास आने के बाद यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा या कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगा, यहाँ हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। मतलब गैप अप ओपन होगा 40,200 के आसपास और नीचे आने का इंतजार करना चाहिए हमें 40,000 के आसपास। तो यहाँ हमें कोई पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी चाहिए 40,000 के आसपास, 40,070 के आसपास, या वहीं से 40,200 के ऊपर ही निकलने लगा, मतलब 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाई, प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाई, कोई शैडो नहीं दिखी वहाँ और दूसरी कैंडल भी उसके ऊपर निकलने लगी तो हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हमें एक स्मॉल एसएल रखना पड़ेगा और क्वांटिटी भी कम करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हुआ होगा वहाँ। तो अब देख लेते हैं कि गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। तो हम गैप डाउन एक्सपेक्ट करते हैं कि 39,700 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं, इस ऐसे ही हैमर बनाना चाहिए यहाँ। और जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम यहाँ एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट वही हो गया हमारे ऊपर के लिए 39,970, 40,070, 40,170, सॉरी 40,280, 40,450 और 40,560। और पहले वही हमने जो टारगेट बताए वही ऊपर के लिए हो गए। तो चलो देखते हैं कि अब निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो मैं पहले आपको बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट दिखाने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ वेट कीजिए। तो आप ये 1 आवर का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ मार्केट कैसा आ रहा है आपको बताता हूँ मैं। यहाँ मार्केट एग्जैक्टली ऐसे ही आ रहा है। अब यहाँ गया तो यहाँ थोड़ी देर जाना चाहिए ऊपर, या यहीं से एक बार टच करने के लिए आएगा, या यहीं से ऊपर जाएगा, या थोड़ी देर यहीं से ऐसा एक कोई मतलब फ्लैग पैटर्न बनाना चाहिए, वो यहीं से ऊपर निकलना चाहिए, या यहीं से नीचे आएगा फिर। तो ऐसा कुछ मेरे इंडिकेशन है ऐसे कि ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो 1 आवर का भी चार्ट देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी का। तो वन डे का चार्ट भी देख लेते हैं। तो वन डे के चार्ट में अब एग्जैक्टली हमें ब्रेकआउट मिला है वन डे के चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 1 2 3 4 5 दिनों का कंसोलिडेशन यही इसी बॉक्स में मिला था, इसी बॉक्स से निकल गया है बैंक निफ्टी बाहर। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड ए फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, तो ए लेवल होगी हमारी 40,500 की, और इसके ऊपर भी हमारा टारगेट होगा 41,500 का। 40,500 और 41,500 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गया अब तो वनडे के चार्ट पे। तो अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है कल के लिए। तो निफ्टी मैंने आपको यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है कि आज मार्केट में मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ए शोल्डर, ए हेड और फिर से एक शोल्डर। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा टारगेट प्रॉपर ए वाला टारगेट होगा हमारा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मतलब ए पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि नीचे 17,100 और ऊपर 17,320 के आसपास, मतलब हमारे 220 के आसपास ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो हमारा ऊपर का टारगेट होगा 17,500 का, 17,520 के आसपास का हमारा एक ऊपर का टारगेट होगा। तो और वो 1-2 दिन में ही मिलना चाहिए हमें। तो अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए कैसे निफ्टी कामकाज कर सकता है। तो हमने यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो ये मैं धन का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, फीचर्स पूरे फ्री मिलते हैं यहाँ। तो आप यहाँ ये हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रेक्टेंगल सर्कल आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा कोई भी। ये पूरे प्रीमियम फीचर के पार्ट है। तो ये आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे ऐप लेने के बाद आपको 2500 पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन आपको धन का ऐप यूज़ करने के बाद पूरे फ्री मिल जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि 17 रेंज होगी 17,340 और 17,230 नीचे के लिए, और ऊपर के लिए 17,340। तो जैसे ही 17,340 के ऊपर निकलेगा निफ्टी तो हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ हमें एक स्मॉल एसएल रखना चाहिए, इसलिए इस ट्रेंड लाइन का एसएल भी रख सकते हैं हम। और ये ट्रेंड लाइन आती है यहाँ अराउंड 17,300 के आसपास, 17,300 या 290 के आसपास। तो हम यहाँ एक एसएल भी लगा सकते हैं, 20-30 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं यहाँ। तो यही 17,340 या 50 के ऊपर निकलने के बाद हमारे ऊपर के साइड टारगेट हो गए 17,370, 17,410, 17,535,
और 17,590 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसी रेंज में, मतलब ए वाली रेंज होगी 17,230 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा इसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो हम 230 के नीचे हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,170, 17,140, 17,100 और 16,980 ये हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए जैसे ही 17,230 के नीचे निकलेगा। तो हम, आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे होगे, ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन, तो मैं आपको ये ट्रेंड लाइन 1 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ। तो 1 आवर के चार्ट पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते आ रहा है मार्केट, और अब ये लेवल भी आप देख सकते हैं कि कैसे बनाइए। तो चलो फिर से 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं हम। 5 मिनट के चार्ट पे हमें अब गैप डाउन और गैप अप के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे ही गैप अप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,340 से हम अराउंड यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं 17,450 के आसपास हम गैप अप एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसे ही 17,450 के आसपास गैप अप होगा तो वहाँ हमें थोड़ी देर देखना चाहिए। मैं आपको ये चार्ट जूम आउट करके बताता हूँ। यह बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ एक सपोर्ट या सॉरी रेजिस्टेंस ले सकता है। ये पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था लेकिन अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ये। तो वहाँ हमें थोड़ी देर देखना चाहिए कि क्या हो सकता है कि गैप अप के बाद मार्केट यही से नीचे आने लगेगा। कोई हमें रेड कैंडल बड़ी बनाई तो हम यहाँ उसी 10-20 का पॉइंट का एसएल लगा के हम यही एक पुट की साइड पोजीशन भी बना सकते हैं। तो वो हमें मार्केट आवर में देखना चाहिए। 9:15 के बाद हमें वो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई 20 मिनट के बाद तो यहाँ कोई बड़ी रेड कैंडल बनाई तो हमें यहाँ दूसरी कैंडल की वेट करना चाहिए। जैसे ही इसके नीचे निकलेगी 5 मिनट के कैंडल तो हम यहाँ पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी एकदम कम रखनी चाहिए। हमें 20 पॉइंट का एसएल लगा के हम यहाँ पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं। और यही 17,350 के आसपास आने के बाद यहाँ हमें कोई पॉजिटिव कैंडल भी देख सकते हैं फिर से। यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद हम यहाँ कॉल की पोजीशन भी बना सकते हैं और 17,320 का हम एक एसएल लगा सकते हैं यहाँ। तो अब गैप डाउन के बारे में देखते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,230 या 40 के आसपास गैप डाउन होगा और यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी हमें तो हम यहाँ एक स्मॉल एसएल, मतलब अराउंड 17,230 या 17,200 का एसएल लगा के हम यहाँ एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो ऊपर के टारगेट वही हो गए 17,330 और हमने पहले बताई वही 17,370, 17,465, 17,535 और 17,590 ये ऊपर के लिए हमारे टारगेट हो गए। तो चलो दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जो नए दोस्त हैं हमारे वो भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों।